वीडियो में हम लोग दो चीजें देखेंगे। एक तो देखेंगे इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ECS। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोग दो चीजें देखेंगे, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब किसी भी मेटल की रॉड को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो मेटल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है या निगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो अगर हम मेटल रॉड को डुबोएं, मान लिया हमने जिंक रॉड को डुबोया ZnSO4 सॉल्यूशन में, और कॉपर की रॉड को डुबोया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो जो जिंक की रॉड होती है वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है और जो कॉपर की रॉड होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। मतलब किसी भी मेटल की रॉड को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबोया जाए तो वो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है या निगेटिवली चार्ज हो जाती है। यानी कि मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कहा जाता है। और ये जो सेटअप है, कंटेनर, मेटल साल्ट सॉल्यूशन, मेटेलिक रॉड, ये जो पूरा सेटअप होता है इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड। जैसे अगर हम देखें, जिंक की रॉड को अगर ZnSO4 सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और अगर कॉपर की रॉड को CuSO4 सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो ओवरऑल इतना है कि व्हेन ए मेटल रॉड इज डिप्ड इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन it becomes either positive or negatively charged. Thus a potential difference is created between the metal rod and solution. This potential difference is known as electrode potential. The reactions occurring at electrode are known as electrode reactions, and the setup is known as electrode. तो ये तो रहा इलेक्ट्रोड क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि अगर जिंक की रॉड को डुबोया जाएगा तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर कॉपर की रॉड को डुबोते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक साइंटिस्ट थे नर्स्ट, उन्होंने ये बताया कि जब भी मेटल रॉड को मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो दो अपोजिट रिएक्शंस होती हैं। पहली रिएक्शन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन, और दूसरा जो रिएक्शन होता है
उसको बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जो मेटालिक रॉड है, कोई भी मेटालिक रॉड है, तो उससे मेटल आयंस, मान लिया मेटल एम है, और उसे जिस सॉल्यूशन में डुबोया गया है वो इसी मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि इसमें Mn+ आयंस होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑक्सीडेशन देखते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो मेटल एटम है वो मेटालिक रॉड से मेटल आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाते हैं। मतलब उसमें अगर मेटल में ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है तो मेटल एटम इलेक्ट्रॉन मेटल पर ही छोड़ देते हैं और पॉजिटिव आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में चले जाते हैं। मीन टू से मेटल रॉड है, उस पर जो मेटल एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और निकाल करके मेटालिक आयन बनाएंगे। ये मेटालिक आयन सॉल्यूशन में जाने की टेंडेंसी रखते हैं, तो ये मेटल आयन सॉल्यूशन में जाते हैं। इस तरीके से जो मेटल होगी उस पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के कारण मेटल नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन खोने की टेंडेंसी है, तो जो मेटल होगी उस पर इलेक्ट्रॉन बचेंगे और पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में चले जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मेटल पर बचे तो मेटल नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो इस टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। अगर मेटल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है तो वो क्या करेगी कि जो इलेक्ट्रॉन हो गया उसको मेटल रॉड पर छोड़ देगी और आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन में चली जाती है। जब आयनिक फॉर्म में जा रही है तो ये जो रिएक्शन होगा वो ऑक्सीडेशन होता है। कोई भी एटम है अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसे ऑक्सीडेशन बोला जाता है, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो उसे रिडक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पर मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसलिए ये ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरा जो इसका अपोजिट रिएक्शन होता है वो रिडक्शन होता है। अगर मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है, तो जो सॉल्यूशन होगा उससे मेटालिक आयन रॉड पर आएंगे और रॉड पर आकर के वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके साथ रिएक्ट करेंगे और न्यूट्रल एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो मेटल आयन जब इस पर इकट्ठा हो जाएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो अगर मेटल में इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है तो ये मेटालिक आयन मेटल रॉड पर आएंगे और मेटल रॉड पर आकर के उसे पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। Mn+ फ्रॉम सॉल्यूशन, मेटल रॉड पर पहुंचेंगे, कम्स एट मेटल रॉड and have tendency to attach with electrons to give metal atom। तो इस तरीके से ये दो बिल्कुल अपोजिट रिएक्शंस होती हैं। जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है तो जो रिएक्शन डोमिनेटिंग नेचर की होगी उसी के अकॉर्डिंग चार्ज क्रिएट होता है।
मेटल रॉड से मेटल आयन सॉल्यूशन में आ रहे हैं और सॉल्यूशन से मेटेलिक आयन मेटल पर आ रहे हैं। जब मेटल आयन मेटल से सॉल्यूशन में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन रॉड पर ही रहते हैं, और जब मेटल आयन सॉल्यूशन से रॉड पर आते हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके साथ रिएक्ट करेंगे और न्यूट्रल एटम देते हैं। इस तरीके से दो अपोजिट रिएक्शंस होंगी। जो रिएक्शन डोमिनेटिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग चार्ज क्रिएट होता है। मान लिया ये वाली रिएक्शन, पहली वाली रिएक्शन डोमिनेटिंग है, ज़्यादा हो रही है। तो जब ये रिएक्शन ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल आयन मेटल रॉड से सॉल्यूशन में जाएंगे तो मेटल पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, और इस सिचुएशन में मेटल रॉड निगेटिवली चार्ज होगी। अगर दूसरे रिएक्शन को देखें तो मेटल आयन सॉल्यूशन से मेटेलिक रॉड पर आ रहे हैं और वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो उनसे अटैच होकर के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बना रहे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, अगर ये रिएक्शन डोमिनेटिंग नेचर की होगी तो इसका मतलब है ये ज़्यादा हो रही है, तो ये ज़्यादा पहुँच रही है, तो वहाँ पर मेटल पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से दो अपोजिट रिएक्शंस होती हैं। जो रिएक्शन ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग चार्ज मेटल रॉड पर आ जाएगा। मेटल रॉड से मेटल आयंस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिटिक प्रेशर के कारण जाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर के कारण जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर। ड्यू टू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर। और जो मेटल आयन होते हैं जब वो रॉड पर आते हैं तो दिस इज ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयंस। तो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होता है तो जो रॉड होगी मेटेलिक रॉड वो निगेटिवली चार्ज होगी, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयंस ज़्यादा होगा तो जो रॉड होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। ये तो रहा एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे और वो है रेडॉक्स कपल। पॉइंट है रेडॉक्स कपल। रेडॉक्स कपल का मतलब होता है कि अगर हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों को एक साथ लिखते हैं तो उसे रेडॉक्स कपल कहा जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म इज नोन एज रेडॉक्स कपल। Mn+/m इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो अगर हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों को एक साथ लिखते हैं तो वो चीज़ कहलाती है रेडॉक्स कपल। जब भी कोई रिएक्शन होता है रेडॉक्स रिएक्शन तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन
अगर कहीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। वास्तव में जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो दो हाफ रिएक्शन से मिलकर के बनता है, जिसमें एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है और दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है। जैसे FeCl3 फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन कराया जाए स्टेनस क्लोराइड के साथ, FeCl2 फेरस क्लोराइड बनेगा और स्टेनिक क्लोराइड बनेगा। इस रिएक्शन में Fe फेरिक क्लोराइड में थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और फेरस क्लोराइड में सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। स्टेनस क्लोराइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड होती है और यहाँ पर ये फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो यहाँ से यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती तो उस रिएक्शन को रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, +2 से +4 हो रही है, तो ये होगा ऑक्सीडेशन। अब अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिखें और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखें, तो जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसमें SnCl2 चेंजेस इनटू SnCl4 सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट से फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम इसी को आयनिक फॉर्म में लिखें तो Sn2+ चेंजेस इनटू Sn4+। इसमें ये रिड्यूस्ड फॉर्म है और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, क्योंकि इसका इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म हुआ और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हुआ। अगर हम इसका रिडॉक्स कपल लिखेंगे तो Sn4+ Sn2+, ये हो गया इसका रिडॉक्स कपल। तो रिडॉक्स कपल का मैंने मतलब बताया था कि अगर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों को एक साथ लिखा जाता है तो ये रिडॉक्स कपल कहलाता है। तो ये रिडॉक्स कपल इसका हो गया। अब हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखते हैं। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड में चेंज हो रहा है। यहाँ ये थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर ये सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर हम इसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो Fe3+ चेंजेस इनटू Fe2+, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो रहा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो गया, और ये रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया। दोनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो हमें रिडॉक्स कपल मिलेगा। ये हो गया रिडॉक्स कपल। तो रिडॉक्स कपल का मतलब हुआ कि अगर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों को एक साथ लिखा जाए तो उसे रिडॉक्स कपल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग टेंडेंसी। अब हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग टेंडेंसी को समझेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग टेंडेंसी। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने की जो टेंडेंसी होगी वो कहलाएगी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। मेटल्स और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी होती है, या ये हम कहें कि उनमें ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी,
और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को रिड्यूसिंग टेंडेंसी बोलते हैं। तो जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी और ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है, इन्हीं के बेसिस पे हम इलेक्ट्रोड पर होने वाले रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है तो मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है तो इसे रिडक्शन बोलते हैं। तो जो रिएक्शन होगा वो रिडक्शन होगा। अगर हम चार्ज देखें एट इलेक्ट्रोड, तो जब ऑक्सीडेशन होगा, मेटल में ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होगी, तो मेटल पर इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे और मेटल एटम मेटल आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाएगा। मेटल पर जब इलेक्ट्रॉन है तो मेटल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोड होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। और अगर मेटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो जो मेटल आयन होंगे वो मेटल पर आएंगे और मेटल पर आकर के वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके साथ वो अटैच होंगे और अटैच होकर के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, यानी कि रिडक्शन होगा। और जब रिडक्शन होगा तो मेटल आयन मेटेलिक रॉड पर आएंगे और जब मेटेलिक रॉड पर आते हैं तो मेटल आयन पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है सफिशिएंट तब तो न्यूट्रल हो ही जाएंगे, लेकिन अगर सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं तो ये लगातार आते रहते हैं और जो मेटल होगी उस पर मेटल कैटायन होंगे, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगा तो मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मीन टू से इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जिस मेटल में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है या ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी होती है वो एनोड बनती है और जिस मेटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है वो कैथोड बनता है। मीन टू से कैथोड पर रिडक्शन होगा, यही पॉजिटिव पोल होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और ये नेगेटिव पोल होगा। एक्चुअली जब दो इलेक्ट्रोड ऐसे चूज किए जाते हैं जिसमें एक पर ऑक्सीडेशन हो और दूसरे पर रिडक्शन हो, तो जो कॉम्बिनेशन होता है ये, और ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो सके उसे सेल कहा जाता है। तो सेल के लिए दो ऐसे इलेक्ट्रोड चूज किए जाते हैं जिसमें एक पर ऑक्सीडेशन हो और एक पर रिडक्शन हो। मीन टू से एक में ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी हो और दूसरे में रिड्यूसिंग टेंडेंसी हो। तो ये तो रहा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लॉस करने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में मेजर किया जाता है। आईयूपीसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है किसी में तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी तो उसका साइन नेगेटिव हो जाता है। तो अगर हम साइन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के केस में जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी वो नेगेटिव है, और मैंने बताया कि आईयूपीसी ये बताती है कि जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी है उसी को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी की रिवर्स टेंडेंसी है, तो इसलिए इसके लिए
माइनस साइन का यूज किया जाएगा। और अगर कोई मेटल ऐसा है जिसका रिडक्शन हो रहा है तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो अकॉर्डिंग टू IUPAC पॉजिटिव लिखा जाता है। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। ऑक्सीडेशन के केस में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी के रिवर्स प्रोसेस होती है। तो इसलिए इसमें माइनस साइन का यूज करते हैं और इसके लिए प्लस साइन का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको E0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन स्टैंडर्ड कंडीशंस इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं वो क्या है, एक तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, दूसरा टेम्परेचर 298 केल्विन या इसी को कहें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन, मेटल सॉल्ट सोल्यूशन है जिसमें मेटल रॉड डिप है, इलेक्ट्रोड डिप है, तो उसका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो 1 मोल होना चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रोड इस कंडीशन में है तो उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहा जाएगा, और उसका जो पोटेंशियल होगा उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को IUPAC ने सजेस्ट किया है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब अगर किसी पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसमें माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है और ये रिडक्शन टेंडेंसी की रिवर्स होगी, इसलिए इसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर रिडक्शन हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड पर तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस E0 होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है तो उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो रहा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब किसी भी मेटल की रॉड को उसी मेटल के सॉल्ट के 1 मोलर सोल्यूशन में डुबोया जाता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर और 298 केल्विन पर, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन मेटल रॉड एंड सोल्यूशन, या जो इलेक्ट्रोड है उसका जो पोटेंशियल होता है उसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी को नस्ट इक्वेशन भी कहते हैं। अगर हम ये मान लें कि जो इलेक्ट्रोड है उस पर होने वाला रिएक्शन इस तरीके से, रिडक्शन रिएक्शन ले लिया कि रिडक्शन हो रहा है मेटल आयंस का, तो Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू m। इस इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट ने
एक इक्वेशन दिया और वो इक्वेशन ये था कि E इज इक्वल टू होता है E नॉट माइनस RT अपॉन NF लॉग M अपॉन MN प्लस। इसमें ये मेटल एटम के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और मेटल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर कोई भी सब्सटेंस स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, जैसे कोई गैस की सप्लाई दी जा रही है या मेटल रॉड है, तो उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, इसलिए इनके कंसंट्रेशन को हमेशा कांस्टेंट मानते हैं और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमको मिल जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन MN प्लस और ln x और कॉमन लॉग x में जो रिलेशन होता है वो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन टू से ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। ये कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग मीन्स ऐसा लॉग जिसका रेडिक्स 10 हो, और ln को बोलते हैं नेचुरल लॉग। मीन टू से ऐसा लॉग जिसका रेडिक्स या बेस नेचुरल नंबर होती है e वो हो, और इसकी वैल्यू e एक नेचुरल नंबर है और इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच होती है। इस नंबर का यूज नेचुरल इवेंट्स जो होती हैं उनको कैलकुलेट करने में किया जाता है, इसलिए इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ln और लॉग में, कॉमन लॉग में जो रिलेशन होता है वो ln x इज इक्वल टू होता है 2.303 log x। तो हमने उस रिलेशन का यूज करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस R 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन MN प्लस। एक तो इक्वेशन ये हो गया। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। R गैस कांस्टेंट है, सोल्यूशन के केस में इसे सोल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो R जो है वो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या सोल्यूशन कांस्टेंट भी बोला जाता है इसे। इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। T टेम्परेचर इन केल्विन हो गया। F फैराडेज कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 96,500 कूलम होती है। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या इसी को कहें 298 केल्विन, तो ये जो इक्वेशन है इसका जो फॉर्म मिलेगा वो हमें मिल जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट। ये वैल्यूज पुटअप कर देंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन MN प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। ये कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा, जो वो सोल्यूशन है मेटल सॉल्ट का, उसमें जो मेटल आयंस है उनका कंसंट्रेशन क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये तो हमने बताया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके लिए हमने बताया कि अगर इलेक्ट्रोड पर होने वाला रिएक्शन Mn प्लस प्लस Ne चेंजेस इनटू M है, रिडक्शन के लिए रिएक्शन लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट इक्वेशन E विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF, ln कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N प्लस, तो M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। दिस implies that the value of E will be equal to E naught minus RT upon NF ln 1 upon concentration of metal ions। इस केस में जो M है मेटल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है और उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस, या इसी को नेचुरल लॉग को अगर कॉमन लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें तो इसमें इस इक्वेशन में R इज इक्वल टू रख देंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T 298 हो गया, F 96,500 कूलम हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log 1 अपॉन Mn प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये तो रहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या इसी को कहा जाता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर में वन मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl भरा रहता है। इसी में एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब होती है जिसका निचला सिरा काफी चौड़ा होता है। इसमें एक प्लेटिनम के वायर से प्लेटिनम की फॉयल कनेक्टेड रहती है। जो प्लेटिनम की फॉयल होती है उस पर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है। प्लेटिनम का वायर एक गिलास ट्यूब में सील्ड रहता है और इसकी टिप पर मरकरी होता है, जिससे कि यहाँ पर जो भी रिएक्शन हो वो आसानी से आउटर सर्किट में उसके अकॉर्डिंग चार्ज भेजा जा सके। मरकरी बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, तो नीचे इसकी टिप पर मरकरी को भर दिया जाता है और कनेक्टिविटी के लिए वायर लगा देते हैं। इसमें 1 एटमॉस्फेयर पर हाइड्रोजन गैस पास की जाती है और जो प्लेटिनम की सरफेस होती है उस पर या तो ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्शन होता है।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो भी ट्रांसफ़र होता है, उसी के अकॉर्डिंग चार्ज आउटर सर्किट में भेज दिया जाता है। जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन क्या है ये तो बाद में समझते हैं, पहले ये समझते हैं कि इस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका रहता है, प्लेटिनम इज इन कॉन्टैक्ट विथ हाइड्रोजन विच इज पास्ड in solution of hydrogen ion of concentration 1.0 m। किसी भी मेटालिक इलेक्ट्रोड को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो जैसे कोई मेटल है, मान लिया सपोज दैट m है, और ये जिस सॉल्यूशन में इमर्स की गई है, डुबोई गई है, उसमें मान लिया Mn प्लस चार्ज है। तो इस इलेक्ट्रोड को लिखने का तरीका होता M ऑब्लिक Mn प्लस मेटल रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विथ मेटल आयंस। और अगर हमें मेटल आयंस का कंसंट्रेशन पता होता है तो उसी के आगे ब्रैकेट में उसका कंसंट्रेशन जो भी हो, C1 C2 जो भी हो, वो लिख देते हैं। अगर टेम्परेचर और प्रेशर पता होते तो वो भी लिखे जाते हैं। तो ये तो रहा इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब अगर ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर, तो जो रिएक्शन होगा वो होगा हाफ H2 चेंजेस इनटू H प्लस इलेक्ट्रॉन। और अगर रिडक्शन होता है तो रिएक्शन होगा H प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू हाफ H2। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसे किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं तो या तो उस पर ऑक्सीडेशन होता है या फिर उस पर रिडक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू IUPAC हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस माइनस 0.0 वोल्ट माना गया है। इसमें प्लस साइन का यूज तब करेंगे जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो। मैंने बताया था कि IUPAC ये बताती है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है रिड्यूस होने की टेंडेंसी। तो जब रिडक्शन होगा तो साइन पॉजिटिव रहेगा, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो साइन नेगेटिव रहेगा। इस इलेक्ट्रोड के यूज में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस क्या क्या हैं उनको भी देखते हैं। नॉर्मली इस इलेक्ट्रोड का यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। पहली तो प्रॉब्लम ये रहती है कि जो हाइड्रोजन का प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर लगातार मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है। तो प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर तक मेंटेन करना प्रैक्टिकली थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ जनरली नहीं किया जाता। दूसरा प्रॉब्लम क्या रहता है कि जब हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करने लगते हैं तो उनका कंसंट्रेशन कुछ कम हो जाता है, और जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन 1 मोल ही मेंटेन करना है, 1 मोलर कंसंट्रेशन ही मेंटेन करना है, तो इसको भी मेंटेन करने में प्रॉब्लम रहती है। तो पहला हो गया सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन एट 1 एटमॉस्फेयर, एक तो लिमिटेशन ये है। दूसरी, टू मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू 1 मोल। और जो तीसरा प्रॉब्लम रहता है वो प्लेटिनम मेटल जो होती है, जो इसमें हमने फॉइल यूज़ कर रहे हैं प्लेटिनम की, उसी की सरफेस पर ये रिएक्शंस होती हैं। तो प्लेटिनम मेटल जो है वो इजीली पॉइजनड हो जाती है, और जब वो पॉइजनड हो जाएगी तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है।
तो प्लेटिनम गेट पॉइजन्ड इजीली। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम की फाइल, जो कि एक प्लेटिनम की वायर से कनेक्टेड रहती है, जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है, वो एक 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl में डूबी रहती है। प्लेटिनम के वायर को ग्लास ट्यूब में सील कर दिया जाता है। इसके जो निचला सिरा होता है, निचला हिस्सा होता है, उसमें मरकरी भरा होता है। इसमें साइड ट्यूब से 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन होती है। रिएक्शन कोई भी हो सकती है। प्लेटिनम की सरफेस पर रिएक्शन या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है या रिडक्शन हो सकता है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इस तरीके से होगा, रिडक्शन होगा तो इस तरीके से होगा। और इसी में जो भी इलेक्ट्रॉनिक चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग चार्ज बाहर भेजा जाता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का किसी भी टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस माइनस 0.0 वोल्ट माना गया है एट एनी टेम्परेचर। अब इस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करने का फिर हमने तरीका बताया कि प्लेटिनम सेमीकोलन H2 ऑब्लिक H प्लस एंड इट्स कंसंट्रेशन इज 1 मोल। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके यूज़ में थोड़ी सी कठिनाई भी होती है। पहली तो ये कि हाइड्रोजन का लगातार 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मेंटेन करना कठिन होता है। दूसरा, हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन 1 मोल बना रहे, ये भी मेंटेन करना कठिन होता है। और प्लेटिनम जो है वो इजीली पॉइजन्ड हो जाती है। उस पर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। ये तो रहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं इसे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमिन करना कठिन होता है, तो उसकी कंपैरेटिव वैल्यू निकाली जाती है। कंपैरेटिव वैल्यू निकालने के लिए हम इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कंडीशंस में लेकर के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं और एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। गैल्वेनिक सेल का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रोड ऐसे चूज किए जाएं जिनको कनेक्ट करने पर इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो हो सके। 2 इलेक्ट्रोड ऐसे चुने जाते हैं गैल्वेनिक सेल के लिए कि जिससे कि जब उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो करंट मिल सके। तो जो इलेक्ट्रोड है उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। फिर इस गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टमीटर की मदद से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड मीन्स मेटल रॉड को डिप किया जाता है इन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में और इसी को कनेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने बताया था कि एक प्लेटिनम की फॉयल होती है
जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है और वो प्लेटिनम की फॉयल प्लेटिनम के वायर से कनेक्टेड रहती है। प्लेटिनम का वायर ग्लास ट्यूब में सील कर दिया जाता है। इसकी टिप पर Hg होता है, मरकरी, और जो सोल्यूशन होता है वो 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl यूज किया जाता है। हाइड्रोजन को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर इसमें पास किया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड्स को वोल्ट मीटर की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होती है उसके लिए सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। सॉल्ट ब्रिज में एक पोरस पॉट होता है जिसमें कोई ऐसा सॉल्ट होता है जो इनर्ट हो, इनके साथ इसमें जो सोल्यूशन है उनके साथ रिएक्शन ना हो। जब रिएक्शन होती है तो इस सेल के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके सोल्यूशंस में या तो पॉजिटिव चार्ज आने लगता है या नेगेटिव चार्ज आने लगता है। तो इनमें न्यूट्रलिटी बनी रहे उसके लिए सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर दिया। सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट होता है वो डिसोसिएट होता है और जो भी रिक्वायर्ड चार्ज है फॉर न्यूट्रलिटी उसको वो सप्लाई करता है, वो आयन दे देता है। तो ये तो सॉल्ट ब्रिज रहा। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया और ये हो गया इलेक्ट्रोड इन मेटल इलेक्ट्रोड इन स्टैंडर्ड कंडीशंस। और इस तरीके से एक सेल बनकर के तैयार हो। इस सेल को गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। गैल्वेनिक सेल का मतलब कोई भी ऐसा सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रोड ऐसे चूज किए जाएं जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट मिल सके। तो जो गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है EMF, तो E0 सेल इज इक्वल टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। ये गैल्वेनिक सेल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करने का तरीका होता है। कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर रिडक्शन होता है और ये पॉजिटिव पोल बनता है। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है और ये नेगेटिव पोल बनता है। दोनों के ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखे गए हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मैंने मतलब बताया था, रिडक्शन पोटेंशियल। भले ही उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो लेकिन उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा जाता है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में जब लिखा जाता है तो उसमें माइनस साइन लगा देते हैं। तो अब हमें ये देखना कि इनमें कौन सा इलेक्ट्रोड ऐसा होगा जो कैथोड का काम करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा। मान लिया कि ये वाला इलेक्ट्रोड है मेटल इलेक्ट्रोड, इस पर रिडक्शन हो रहा तो ये कैथोड का काम करेगा और जब ये कैथोड का काम करेगा तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा और ये एनोड का काम करेगा। कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों को निकालना है इस सिचुएशन में, क्योंकि ये कैथोड है। इसी का हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना कि कितना होगा। और हाइड्रोजन का हमें पता है कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दिस केस -0.0 वोल्ट होता, क्योंकि मैंने बताया था कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ±0.0 वोल्ट होता है। प्लस तब यूज किया जाता है जब उस पर रिडक्शन हो और माइनस तब यूज किया जाता है जब उस पर ऑक्सीडेशन हो। तो इसका हो जाएगा E0 Mn+ अपॉन m माइनस E0
12H2 अपॉन H प्लस। E0 सेल को हम इससे निकाल लेते हैं वोल्टमीटर से, तो जो भी रीडिंग आएगी वो यहाँ पर रख देंगे। इसको हम लोगों को डिटरमिन करना है और इसका हो जाएगा 0.0 वोल्ट। तो इसका तो 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से जो भी हमें वोल्ट मीटर में रीडिंग मिलेगी वो इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। और मान लीजिए अगर इस पर रिडक्शन हो रहा होता तो ये वाला इलेक्ट्रोड यहाँ आ जाता, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ आ जाता, तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता वो इसका हाइड्रोजन का 0 रख देंगे, तो जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल मिलता वही इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता। सेल को जब भी हमें ये देखना हो सेल में किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा, किस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है। जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो एक्चुअली कैथोड टू एनोड होती है, रिवर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो एक्सटर्नल सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो एनोड से कैथोड की ओर होता है, क्योंकि एनोड नेगेटिव पोल होता है और कैथोड पॉजिटिव पोल होता है। और जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इसके अपोजिट होता है। तो हम गैल्वेनोमीटर से करंट का डायरेक्शन देखेंगे और जो करंट का डायरेक्शन होता है वो कैथोड टू एनोड होता है। इस तरीके से हमें ये पता लग जाएगा कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। और फिर इसमें इस इक्वेशन में हम वैल्यूज को पुटअप करेंगे और हमें जो भी मेटल है जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता लग जाता है। तो ये तो रहा मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होती है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से ही पता हो, उसे कहा जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। वैसे तो हाइड्रोजन का यूज किया जाता है क्योंकि इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होता है, प्लस माइनस 0.0 वोल्ट। ये तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आईयूपीसी ने ही डिसाइड किया है, तो ये तो हमें पता है, तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करेगा और इसे प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इसका यूज करना मैंने बताया थोड़ा कठिन होता है क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर रहना चाहिए, उसका कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस मस्ट बी 1 मोल एंड platinum is easily poisoned. So due to these difficulties we use another electrodes. और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके इसी तरीके से डिसाइड किया जाता है, लेकिन जब यूज करते हैं तो उनकी वैल्यूज को डायरेक्ट पुटअप करते हैं। इस तरीके के जो इलेक्ट्रोड हैं उनमें पहला कहलाता क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है प्लस 0.7 वोल्ट। और कैलोमल इलेक्ट्रोड का भी यूज किया जाता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है प्लस 0.224 वोल्ट। इन इलेक्ट्रोड्स को सेकेंडरी इलेक्ट्रोड कहा जाता है और इसको प्राइमरी इलेक्ट्रोड कहते हैं। प्राइमरी
रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इनको कहा जाता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो जब हम इनका यूज़ करेंगे तो इसी तरीके से इनकी वैल्यू को पुटअप करके और हम ये निकाल लेते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोड है जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमिन करना है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। अब हम सेकेंड टॉपिक पर आते हैं और सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।